मेरे प्यारे दोस्तों, सबों को जोहार। मेरा नाम दिव्या सरिता सोरेंग है और मेरा नाम यश डेविड। आज बिरसा मुंडा जयंती का इस ऑनलाइन दिवस में आप सबों का तहे दिल से स्वागत है। बिरसा मुंडा हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए एक प्रेरणा के स्रोत है। उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन करके हमारे लिए एक मिसाल बन गए। वो छोटा नागपुर इलाके में धरती आबा के नाम से सुपरिचित है। तो चलिए इस कार्यक्रम का शुरुआत हम एक छोटे से डांस के साथ करते हैं, जिन्हें हम हमारे जानकीपाड़ा के भाइयों एवं बहनों ने प्रदर्शन किया है।
तो जानकीपाड़ा के भाइयों एवं बहनों द्वारा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा? मुझे पूरा यकीन है आपको बहुत पसंद आया होगा। तो हम अगले कार्यक्रम की ओर चलते हैं। अगला कार्यक्रम है बिरसा मुंडा के जीवन के बारे में एक दो शब्द सुनने के, जिसे लेकर आ रहे हैं वैलेंटाइन सोरेन जी। मेरे प्यारे माता पिताओं, भाई बहनों और बच्चों, सबों को जोहार। बिरसा मुंडा जयंती के शुभ अवसर पर मैं आप सभी को अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। आज पूरे भारत के अलग अलग जगह में, विशेष करके छोटा नागपुर इलाके में बिरसा मुंडा का जयंती उत्सव बड़े धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। विशेष करके झारखंड राज्य के लिए आज बड़े ही गौरवपूर्ण दिन है, क्योंकि इस पवित्र दिन में झारखंड राज्य की स्थापना हुई है। लॉकडाउन को ध्यान में रखते हुए आज पहुंच संस्था में भी यह विशेष कार्यक्रम का ऑनलाइन आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले सभी जनों को मैं दिल से धन्यवाद देता हूं और बधाई देता हूं। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को झारखंड राज्य के खूंटी जिला के उलीहातू गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम सुगाना मुंडा और माता का नाम कर्मी हातू था। उनका मृत्यु 9 जून 1900 को हजारीबाग जेल में हैजा की बीमारी से हुआ। उन्होंने मात्र 25 साल की उम्र में देश के लिए अपना जीवन को समर्पित कर दिया। बिरसा मुंडा कौन थे, इसके बारे में लोग क्या कहते हैं, इस बारे में हम अभी बात करते हैं। बिरसा मुंडा झारखंड राज्य के मुंडा समाज से ताल्लुक़ रखते थे। बिरसा मुंडा भारत के एक आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे। विशेष करके छोटा नागपुर इलाके में उनका स्वतंत्रता आंदोलन बहुत ही सक्रिय रहा है। अब हम बात करेंगे बिरसा मुंडा के कामों के बारे में। बिरसा मुंडा अपने कम उम्र से ही अपने लोगों के प्रति, अपने समाज के प्रति अगाध प्रेम ने उनके अंदर का देशभक्ति को जगाया। उन्होंने स्वयं अंग्रेजों का जुल्म का शिकार थे। उन्होंने अपने आंखों से अपने लोगों के प्रति अंग्रेजों का जुल्म का शिकार होते देखा है। आदिवासियों का जमीन अंग्रेजों के द्वारा लूटते हुए, घर से बेघर होते हुए देखा है। इस कारण बिरसा मुंडा ने एक आंदोलन का आगाज किया जिसका नाम था उल गुलान, और उसे मुंडा आंदोलन भी कहा जाता था। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था अंग्रेजों का राज्य का खात्मा और मुंडा राज्य का स्थापना करना। इस आंदोलन का मुखिया बिरसा मुंडा थे। वह भारत के जाने माने स्वतंत्रता सेनानियों में से एक गिने जाते हैं। भारत को स्वतंत्र करने में उनका एक अहम भूमिका रहा है। इस कारण है कि वे अकेले एक ऐसे आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी हैं जिनके प्रति छवि को आज भारतीय संसद भवन में गौरव के साथ स्थान मिला है। बिरसा मुंडा को बिरसा भगवान या धरती आबा क्यों कहा जाता है? बिरसा मुंडा ने छोटा नागपुर में आदिवासियों के लिए बहुत काम किया है। जल, जंगल और जमीन आदिवासियों का जीने का स्रोत है। उसी स्रोत को समाप्त करने के उद्देश्य से अंग्रेजों ने आदिवासियों का हर चीज को लूट लेते थे। उन जल, जंगल और जमीन को बचाने के लिए उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन किया। इस तरह वह आदिवासियों का बचाने वाला या मुक्तिदाता के रूप में प्रसिद्धि हासिल किया। यही कारण है कि लोग उसे बिरसा भगवान या धरती आबा कहकर पुकारते हैं। अंतिम शब्दों में मैं ये कहना चाहूँगा कि आज के दिन हमारे लिए एक विशेष दिन है। आज के दिन की पुकार यही है कि यह हमारे लिए एक प्रेरणा के रूप में हमारे साथ उपस्थित है। इस दिन को पालन करने से हमें यह सीख मिलती है और इसका सार्थकता तभी होगा जब हम सब आदिवासी
बिरसा मुंडा के त्याग और बलिदान को यूं ही जाने नहीं देना है, बल्कि उनका कामों को सफल बनाने के लिए हमें उनका उत्तराधिकारी बन के कामों को आगे बढ़ाना है। मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देता हूँ। अंत में फिर से आप सबों को जोहार और जय बिरसा। वैलेंटाइन जी का इस अनमोल जानकारी के लिए हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। अगला कार्यक्रम है प्रश्नोत्तरी, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं वैलेंटाइन सोरेंग और उसमें भाग ले रहे हैं आदित्य कुमार सोरेंग, इसाबेला सोरेंग, अनुपम इक्का और इमैनुअल इक्का। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को जोहार। बिरसा मुंडा प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हमारे पास में प्रार्थी हैं अनुपम, ईशा, आदित्य और इमानुएल। प्रश्नोत्तरी शुरुआत करने से पहले इस कार्यक्रम का कुछ नियम इस प्रकार मैं बता देता हूँ। पहला है, चारों को 3 नया सवाल पूछे जाएंगे। दूसरा है, नया सवाल का सही उत्तर के लिए 10 अंक मिलेंगे और बोनस सवाल के लिए 5 अंक मिलेंगे। तीसरा है, 3 फुल राउंड सवाल पूछे जाएंगे। और चौथा यानी आखिरी राउंड में जो सबसे पहले हाथ ऊपर करेंगे उसे सवाल पूछे जाएंगे। वही सवाल का उत्तर उसे जीत दिलाएगा। अब हम पहला राउंड की ओर चलते हैं। तो पहला सवाल अनुपम के लिए, बिरसा मुंडा का जन्म तिथि कब है? समय शुरू होता है अब से। जन्म 15 नवंबर 1875 को है। जी अनुपम का उत्तर बिल्कुल सही जवाब है और उसके लिए उसको 10 मार्क मिलते हैं। दूसरा सवाल ईसा के लिए, और इसाबेला आपका सवाल ये रहा, बिरसा मुंडा का जन्म कौन सी गांव में हुआ था? समय शुरू होता है अब से। बिरसा मुंडा का जन्म झारखंड राज्य के खूंटी जिला के उली हतु गांव में हुआ था। ईशा का जवाब भी बिल्कुल सही जवाब है और उसके लिए उसको 10 मार्क मिलते हैं। तीसरा सवाल है आदित्य के लिए, बिरसा मुंडा के माता पिता कौन थे? समय शुरू होता है अब से। पिताजी सुघाना मुंडा, माताजी कर्मी हाथी। आदित्य का जवाब भी एकदम सही है और उसको भी 10 मार्क मिलते हैं। चौथा सवाल इमानुएल के लिए, बिरसा मुंडा का मृत्यु कब हुआ था? आपका समय शुरू होता है अब से। बिरसा मुंडा का मृत्यु 9 जून 1900 को हजारीबाग जेल में, अंग्रेजों की जेल में हुआ था। इमानुएल का जवाब सही है, इसके लिए उसको भी 10 मार्क मिलते हैं। पहला राउंड समाप्त होने पर अभी हम लोग दूसरा राउंड की ओर चलते हैं। 5वां सवाल है अनुपम के लिए, कितने उम्र में बिरसा मुंडा का मृत्यु हुआ था? आपका समय शुरू होता है अब। 25 साल की उम्र में उसका मृत्यु हुआ था। 6वां सवाल है ईशा के लिए, बिरसा मुंडा का मृत्यु कैसे हुआ? समय शुरू होता है अब से। बिरसा मुंडा का मृत्यु अंग्रेजों के हजारीबाग जेल में हैजा की बीमारी के कारण से हुआ। 7वां सवाल है आदित्य का, लोग क्यों उसे बिरसा कहकर पुकारते हैं? ये सवाल का जवाब आदित्य के पास नहीं है, तो ये सवाल का जवाब हम पास करते हैं इमानुएल के पास। वह बृहस्पतिवार को जन्म हुए थे, इस कारण लोग उसे बिरसा कहकर पुकारते थे। 8वां सवाल है इमानुएल के लिए, बिरसा मुंडा कौन थे? समय शुरू होता है अब। बिरसा मुंडा छोटा नागपुर के आदिवासी
स्वतंत्रता सेनानी थे। 9वां सवाल है अनुपम के लिए। बिरसा मुंडा आंदोलन का नाम क्या था? समय शुरू होता है अब। इस सवाल का जवाब भी अनुपम के पास नहीं है, तो हम पास करते हैं ईसा के पास। उलगुलान या मुंडा आंदोलन। बोनस सवाल का जवाब के लिए ईशा को मिलते हैं 5 बोनस अंक। 10वां सवाल है, मुंडा आंदोलन का मुखिया का नाम क्या था? आपका समय शुरू होता है अब। बिरसा मुंडा। 11वां सवाल है, मुंडा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? आपका समय शुरू होता है अब से। अंग्रेजों का राज्य का खात्मा करना, मुंडा राज्य का स्थापन करना। 12वां सवाल है, दिक्कू किसे कहा जाता है? आपका समय शुरू होता है अब से। बाहर और दूसरे जाति के लोग जो आदिवासियों के ऊपर शासन करने की कोशिश करते हैं उसे दिक्कू। इस चौथा राउंड में सवाल का जवाब के लिए जो सबसे पहले हाथ उठाएंगे वो जवाब देगा। तो सवाल ये रहा, कौन सी राज्य का गठन बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर हुई? हाँ, तो इमानुएल बोलिए। झारखंड राज्य। इमानुएल का जवाब सही है। प्रश्नोत्तरी का आखिरी राउंड के बाद हम स्कोर को चलिए देखते हैं। तो प्रश्नोत्तरी का इस प्रतियोगिता का विजेता है इमानुएल एक्का। वाह, क्या सवाल था और इन्होंने क्या जवाब दिया। वैलेंटाइन जी और सारे भाग लेने वाले प्रार्थियों को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं।
बिरसा मुंडा जयंती कार्यक्रम में आप सभी लोग ने भाग लिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी को जोहार। मेरे प्यारे दोस्तों, सबों को जोहार। आज के बिरसा मुंडा जयंती के ऑनलाइन आयोजन में जितने भी लोग शामिल हैं, सभी को मैं धन्यवाद के 2 शब्द कहना चाहता हूँ। विशेष करके हमारे ओल्ड गेस्ट चर्च चेंबूर के सभी पुरोहित गणों एवं सिस्टर जनों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस आयोजन में हमारा दिल से सहयोग किया। गोवा से भाग लेने वाले फादर और उन सभी लोगों के सहयोग के लिए भी मैं उनके तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। फिर मैं बहुत संस्था के सभी कार्यकर्ताओं को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने विभिन्न आयोजन के द्वारा हमको अनेक शिक्षा दी, जैसे नाच, नाटक, जीवन के प्रेरणादायक बातें बताकर और प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम के द्वारा आज के जीवन के महत्व को बताया। अंत में मैं सभी दर्शकों को भी दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। सबों को जोहार। जय बिरसा, जय आदिवासी, जय छोटा नागपुर। धन्यवाद।